ये भाव लेकर देवकी आई। लेकिन जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, मैया देवकी देखते ही कन्हैया को, मैया देवकी को जैसे ही कन्हैया ने देखा, तुरंत यशोदा मैया की याद आ गई। मैया यशोदा का स्मरण हो गया और भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। मैया तो एकदम डर गई कि मेरा लाला क्यों रो रहा है, क्योंकि मां देवकी ने कृष्ण को गोद में नहीं खिलाया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं थी। थाली अलग रख दी और दौड़ी दौड़ी आई वासुदेव जी के पास। वासुदेव जी ने कहा, क्या हुआ? देवकी बोली, कैसे बताऊं आपसे, आप पहली बार जीवन में कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने गई, अपने हाथ से भोजन बनाकर ले गई, किंतु कन्हैया तो मुझे देखते ही रोने लगे। जब से अवंतिकापुरी से पढ़कर आए हैं, किसी से बात नहीं करते, कभी हंसकर प्रेम से किसी से नहीं बोलते, अपने कक्ष में शांत गंभीर समाधि लगाकर बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मां का हृदय होता ही ऐसा है। आप कुछ प्रयास करो ना। वसुदेव जी ने कहा, मैं भी कैसे पूछूं, लाला के स्वभाव से मैं भी परिचित नहीं हूं, क्योंकि लाला को गोद में तो मैंने भी नहीं खिलाया। इतने में यदुवंशियों के मित्र, बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी आ गए। उद्धव जी को देखकर वसुदेव जी ने उनसे कहा, बेटा कृष्ण के पास जाओ और जाकर कन्हैया से पूछो कि वे रोते क्यों हैं, गोविंद आजकल इतने चिंतित क्यों रहते हैं। उद्धव जी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करें पिताजी, मैं अभी जाता हूं और जाकर मैं पूछूंगा। जैसे ही उद्धव जी ने श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया, उद्धव जी ने कहा, गोपाल, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है या कोई कष्ट है आपको? हम यदुवंशियों से क्या कोई अपराध हो गया? इस बात को सुनकर गोविंद अपने मंच से उठे और उद्धव को अंक में भर लिया। और बोलने लगे, उद्धव, मैं 1000 बार प्रयास करके भी ब्रज को नहीं भूल पाता, मुझे ब्रज का विस्मरण नहीं होता। मुझे ब्रज से ही सुख मिलता है। उद्धव, मैं रोता तो इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया। खाते पीते सोते जागते नाचते गाते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझे चाहा, गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा ने एक पल में छोड़ दिया मेरी खुशी के लिए। मैं जरा सा दूध कम पीता था तो मैया सारे वैद्यों को बुलाकर
मुझे दिखाती थी। अरे उधर जब मैं मुरली बजाता था तो हजारों गाय मुझे घेर लेती थी। उन ब्रज की गोपियों का सर्वस्व मैं हूं। परंतु मैं इतना बड़ा अन्यायी हूं, मैंने उनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया। चलते समय मैंने यशोदा जैसी महान तपस्वी मां से झूठ बोला। मेरी मां मुझे हृदय से लगाकर जब रोने लगी तो मैंने यशोदा जी से झूठ बोल दिया। मैंने कह दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा। अच्छा उद्धव, एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, तो इसका मतलब ये उधो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो उधो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो उधो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे, मैया को मेरा समाचार लेके जाओ, लेकिन तुम मेरे वस्त्र पहन कर जाना। उद्धव ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? भगवान ने कहा कि गोपियां मेरे सिवा और किसी को नहीं मानती और किसी से कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती। अगर तुम मेरे वस्त्र पहन कर जाओगे तो वह तुम्हें सुन तो लेंगे, ब्रजवासी हर रोज मथुरा के रास्ते पर बैठकर कन्हैया की ओर देखते हैं कि आ जाएंगे। नित्य की भांति आज भी मथुरा के मार्ग पर ब्रज के ग्वाल बैठे हैं। अब तो जैसे ही रथ को आते देखा तो सबको ऐसा लगा कि कन्हैया आ गए। सब खुशी के मारे झूमने लगे। क्योंकि कन्हैया के वस्त्र पहन रखे थे उद्धव जी ने, तो सबको ऐसा लग रहा था जैसे कन्हैया आ रहे हैं। परंतु जैसे ही उद्धव जी पास में आए, उन्होंने ग्वालों से कहा, जय श्री कृष्णा, सुनिए मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं। गोविंद ने ही मुझे भेजा है। आप लोग बता सकते हैं माता यशोदा का दर्शन मुझे कहां मिलेगा? ब्रजवासी 2 मिनट तक तो मौन हो गए और उद्धव से बोले, कन्हैया बरसों के बाद याद भी आई तो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सत्य कहता हूं। भगवान आपको याद करते हैं, इसीलिए तो गोपाल ने मुझे भेजा है। मुझे मैया यशोदा से मिलना है, नंद बाबा के दर्शन करने। ब्रजवासी बोले, उद्धव, मां यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। लाला की याद में रोते रोते जिनके नेत्र की ज्योति समाप्त हो गई, कृष्ण की याद में रोते रोते जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई,
उस मां यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। तो उद्धव बोले तो मैं पहुंचूंगा कैसे? ब्रजवासियों ने बताया तुम्हें ये पानी बहता दिखाई देता है, यह जो पानी है ये जहां से बह रहा है तुम इसको ही देखते देखते चले जाओ। उद्धव ने सोचा कि ऐसा आकर्षण तो मैंने पहली बार देखा है। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, धीरे धीरे यशोदा के महल की ओर जा रहे हैं। नंदरानी का महल आ गया, जिस महल में कभी धीरे धीरे मैया ताली बजाती थी, गोविंद का नृत्य करती हैं, आज ये महल बिल्कुल सूना पड़ा है। ब्रजवासियों ने कहा उद्धव ये जो विशाल महल दिखाई देता है नंदरानी का, उस महल में सामने जो माला लेकर बैठी है यही नंद और यशोदा है। सुनो मैया को दो दो हो जाते हैं, 2-2 महीने हो जाते हैं बिना कुछ खाए। तुम थोड़ा जोर से बोलना, लाला की याद में रोते रोते मैया की श्रवण शक्ति समाप्त हो गई है। उद्धव ने नंदरानी के महल में प्रवेश किया। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, उद्धव ने जैसे ही नंदरानी के महल में प्रवेश किया, उनके महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही है। उद्धव जी देखते ही रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण को। सामने नंदरानी माला लेकर बैठी है हाथ में। उद्धव जी ने जाकर चरणों में प्रणाम किया और कहा मैं उद्धव हूं, प्रणाम करता हूं, मथुरा से आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसे ही उद्धव ने जोर से प्रणाम कहा, यशोदा के हाथ से माला छूट गई और चिल्लाकर बोली धीरे बोलो, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? यदि जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। आज मैंने गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है। सवेरे से कभी माखन मांगे, कभी चंदन मांगे, जैसे तैसे पलना में सुलाया है और तुम जोर से बोलोगे तो नींद से खुल जाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी। उद्धव जी ने कहा हे भगवान, जिस गोविंद को मैं मथुरा छोड़कर आया हूं, यशोदा मैया बोल रही है कि वह पालने में सो रहा है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। मैया से बोले मैया आप क्या कह रही हो? मैं तो अभी गोविंद को छोड़कर आया हूं। मैया ने कहा नहीं, मेरा लाला तो पालने में सो रहा है। उद्धव जी को लेकर मैया जैसे ही पलना के पास पहुंची, धड़ाम से गिर गई, रोते हुए बोली उद्धव मैं भी कैसी पागल हूं, लाला तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं क्या करूं? ये वही पालना है जिसमें मैं गोविंद को सुलाती थी। यशोदा मैया उद्धव को पूरे महल में घुमाती हैं। अनेकों लीलाओं को याद करती हैं।
और कहती है, उद्धव एक बात तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, वो यही है कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बाद मैंने लाला को उखल से बांध दिया। शायद इसीलिए कन्हैया मुझसे रूठ गए, मुझसे रूठकर मथुरा चले गए। यशोदा मैया बहुत सारी लीलाओं को उद्धव महाराज को बताती हैं। यहां पर उद्धव महाराज गोपियों के पास आते हैं। सब गोपियां कह रही हैं कि हमने आज भगवान को स्वप्न में देखा। किशोरी जी भी स्वप्न की बात को सुन रही हैं और केवल रो रही हैं। उद्धव जी सब दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी ने बड़े स्नेह से राधा रानी से पूछा, क्या आपको स्वप्न में भगवान दर्शन नहीं देते? क्या सपने में आपको कन्हैया नहीं दिखते? यदि दिखते हैं तो आप हमें क्यों नहीं बताती? राधा जी ने कहा, स्वप्न में जिनको कृष्ण दर्शन देते हैं उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ, वो भाग्यवती हैं। लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई है कि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं, मुझे नींद ही नहीं आती। मेरी नींद भी उनके साथ चली गई। और जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कैसे आएगा? मुझे स्वप्न ही नहीं दिखता तो तुम्हें कैसे बताऊं? उद्धव जी ने सोचा, हे भगवान, प्रभु को ब्रज से गए तो कई वर्ष बीत गए, इतने दिन से किशोरी जी सोई नहीं, इनको नींद नहीं आती। सखियों से इतनी वार्ता हो रही थी कि एक गोपी ने तुरंत राधा रानी जी से कहा कि आप क्यों रोती हो उसकी याद में? प्रेम में कभी क्रोध भी आता है, अनुराग भी आता है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि जीवन में कभी काले से प्रेम नहीं कर। और इन बातों को सुनकर वो जरा भी दुखित हो गए। तो यही तो हमारे लिए मृत्यु है। तुम तो केवल इतना बताओ कि कन्हैया ठीक तो हैं, कृष्ण आनंद से तो हैं, हमारी याद तो करते नहीं। यदि एक बार वो हमें स्मरण कर लेते होंगे तो हम समझेंगे कि हमें सब कुछ मिल गया। उद्धव जी ने कहा, देवियों मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आपके चरणों की वंदना करता हूं। अब तो उद्धव महाराज गोपियों को ब्रह्म का ज्ञान देने लगे। कहने लगे, ब्रह्म का हाथ नहीं होता। जिनको आप कन्हैया समझ रही है वह ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म। उनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। इसीलिए मन को ब्रह्म में बनाओ, मन को ब्रह्म में लगाओ। यदि यही जीवन का सार है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा और जवाब क्या दिया, उद्धव तुम ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्म में लगाए। पर किसी के पास यदि मन ही नहीं है तो वो क्या करे? उद्धव ने पूछा, इसका क्या मतलब? गोपी बोली, मन तो एक होता है,
और उस एक मन को तो मेरे कन्हैया चुरा कर ले गए। मन हमारे पास है ही नहीं तो ब्रह्म में कैसे मन लगाए। तुम तो कृष्ण के सखा हो, तुम्हारी बात सुन ले। हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते सिवाय कृष्ण के, और हमें किसी को भी नहीं जानना। तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म होता है, मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। देखो ग्वालिन गोपियां उद्धव को जवाब दे रही हैं। अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं हो। सद्गुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसीलिए कहते हो कि उसमें संसार के गुण नहीं है, और सगुण वे इसलिए हैं कि उसमें दिव्य गुण विद्यमान है। तुम कहते हो कि उसके पैर नहीं होते। पैर नहीं होते तो वह गौचारण कैसे करने जाते। हाथ नहीं होते तो छीके पे से मटकी कैसे उतारते, माखन कैसे खाते। इस प्रकार गोपियां उद्धव जी को समझाने लगी। राधा रानी ने, अनेकों गोपियों ने कन्हैया की बहुत सारी बाल लीलाओं का श्रवण कराया। गोपियों के नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा बहने लगी, और वहां से एक प्रेम की नदी बहने लगी और एक सरोवर के रूप में परिणत हो गई। और वही सरोवर एक अथाह भाव समुद्र के रूप में परिणत हो गया। उस भाव के समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि 7 महीने तक उसी प्रेम समुद्र में ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर गोते लगाने लगे। उद्धव जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। सारा ज्ञान भस्म हो गया। उद्धव जी ने बस एक ही बात कही कि हे गोपाल, यदि मानव का शरीर कभी मुझे मिले तो ब्रजमंडल में दे, यदि पशु भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, और नहीं बन सकता तो किसी घास का तिनका भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, ताकि गोपियां अपने चरणों की धूल से मेरे जीवन को कृतार्थ करें। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, ये बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य कहता है कि मैं इन गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करता हूं, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र कर देती है। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, मैं आपको वचन देता हूं, सायंकाल का सूर्य अस्त होगा, बाद में उससे पहले कृष्ण आपके पास आएंगे। ऐसा बोलकर चले गए। कहने लगे 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। और 7 महीने बाद मथुरा जा रहे हैं।
जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, गोविंद ने दौड़कर उद्धव को गले से लगा लिया और कहा, आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा, महाराज जले पर नमक मत छिड़को, तुम्हारे समान निष्ठुर मैंने संसार में कोई नहीं देखा। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उद्धव ने कहा, क्या नहीं हुआ यह पूछिए। अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति मुझसे पूछो। जब से आप आए हैं, यशोदा की आंखों की नींद चली गई, श्रवण शक्ति समाप्त हो गई। किशोरी राधा रानी जब से सोई नहीं है, एक ब्रजवासी ने कहा, उद्धव जा जिस दिन से हमें लाला कन्हैया छोड़कर गए हैं, उसी दिन से हमारे ऊपर गरीबी आ गई है, क्योंकि हम गैयाओं को चराने नहीं जाते। गोपियां गैयाओं का दूध नहीं दोती। कोई भी गोपियां कुछ भी काम नहीं करती। उद्धव जी ने राधा रानी का प्रेम देखा, गोपियों का प्रेम देखा, सभी का निश्चल प्रेम देखा। पूरा ज्ञान समाप्त हो गया। उद्धव जी को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ। गोपियों का दर्शन हुआ। उद्धव भगवान से कहने लगे, भगवान आज मैं गदगद हो गया। अक्रूर जी को उद्धव जी को बहुत आनंद मिला। अब यहां पर जो कंस है, जो मार दिया, कंस की दो पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति। कंस कहते हैं अभिमान को, और अभिमान की पत्नी दो हैं, अस्थि और प्राप्ति। कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने प्राप्त होना, इस प्रकार कंस की दो पत्नियां हैं। दोनों ने जाकर जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 23 अश्वनी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 23 अश्वनी सेना क्या है। श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं और महाभारत में 1,00,000 मंत्र हैं। उस 1,00,000 मंत्र वाले महाभारत में महाभारत युद्ध है। कौरव और पांडवों की सेना मिलकर केवल 18 अश्वनी थी। जरासंध ने अकेले 23 अश्वनी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सत्रह बार कृष्ण ने उसे हरा दिया। क्योंकि भगवान तो भगवान है। अब
जरासंध को पता चला कि भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। इस बार हम ब्राह्मणों को अपने साथ लेंगे और यदि इस बार कृष्ण से हार गया तो 11,000 जो ब्राह्मण है उनको सूली पर चढ़ा दूंगा। और पंडित लोग भयभीत हो गए, प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद हमारी रक्षा करना। और जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा आया तो कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया जी, नाना जी तो फिर आ गए। बलराम जी बोले, आ गया तो आने दो। परंतु भगवान ने बलराम जी से कहा कि नहीं, हमें रन छोड़कर भाग जाना चाहिए। बलराम जी बोले, ये क्या कहते हो तुम, रन छोड़कर भागोगे, कितनी बदनामी होगी। हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, हमारा नाम रणछोड़ पड़ जाएगा। मेरे कारण 11,000 पंडितों की हत्या हो। कृष्ण बलराम रण छोड़कर भाग गए। जरासंध खुश हो गया। रण छोड़ने की वजह से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। ब्राह्मणों की बाकी बिहारी प्रभात फेरी जो मंडल है वो यहाँ स्वागत के लिए आए हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है वो मंच पे आकर के महाराज जी का स्वागत करें। अरे राधा जी के रंग में रंग गए देखो नवल किशोर। राधा जी के रंग में रंग गए देखो नवल किशोर। जल में राधा थल में राधा राधा चौर। जल में राधा थल में राधा राधा चौर। जल में राधा थल में राधा राधा जल में राधा थल में राधा 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 जी राधा के कारण कान्हा ने व्रत में धूम मचाई। हाँ व्रत में धूम मचाई। राधा के कारण कान्हा ने व्रत में धूम मचाई। मटकी छोड़ी बढ़िया मरोड़ी और गाकर झटकाई। हाँ और गाकर झटकाई। हाँ और गाकर झटकाई। माखन चोरी करते लाला बन गए माखन चोर। जल में राधा थल में राधा राधा चोर। जल में राधा थल में राधा 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 चोर।
से डूबे कान्हा राधा में ही समाए, प्रेम में से डूबे कान्हा राधा में ही समाए। गंगा से मिल जैसे यमुना गंगा ही बन जाए, हाँ गंगा ही बन जाए, हाँ गंगा ही बन जाए। राधा के नैनों में चितवन, राधा के नैनों में चितवन में खोए चित चोर। जल में राधा थल में राधा, राधा चोर। जल में राधा थल में राधा, राधा चोर। राधा 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 चोर। तब कान्हा ने राधा को भट भट वाला, राधा को भट भट वाला, राधा को भट भट वाला। मेरे नाम से पहले लेगी दुनिया नाम तुम्हारा, दुनिया नाम तुम्हारा, दुनिया नाम तुम्हारा। मेरे नाम से पहले लेगी दुनिया नाम तुम्हारा। युगों युगों तक बनी रहेगी, युगों युगों तक बनी रहेगी अपने प्रेम की डोर। जल में राधा राधा जी में राधा जी में देखो कमल को। जल में राधा, जल में राधा, राधा जल में राधा, जल में राधा, राधा 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 रानी सरकार की। गाँव के द्वारे यमुना के हरे किनारे, गाँव के द्वारे यमुना के हरे किनारे। हरे दिख गाय चलावन माय गईयो, मनमोहन कुंवर कटिया। दिख गाय चलावन माय गईयो, मनमोहन कुंवर कटिया। अपनों से देखत तुम आए गईयो, मनमोहन कुंवर कटिया। अपनों से देखत तुम आए गईयो, मनमोहन कुंवर कटिया।
वृंदावन की कुंजे कुंजन में भंवरा कुंजे वृंदावन की कुंजे कुंजन में भंवरा कुंजे ये वृंदावन की कुंजे और कुंजन में भंवरा कुंजे हरे नित्य बंसी नित्य बंसी ओ नित्य बंसी तान सुनाए गई मनमोहन कोमल कन्हैया अपनो ब्रज दे मन को पाए गई मनमोहन कोमल कन्हैया बरसानो प्यारो है ये गाँव प्यारो है ये बरसानो प्यारो है अरे माखन चाकन आइयो मनमोहन कोमल कन्हैया अरे माखन चाकन आइयो मनमोहन कोमल कन्हैया अरे मनमोहन कोमल कन्हैया मनमोहन कोमल कन्हैया मनमोहन कोमल कन्हैया तेरी माती रोगा रोवे संग संग बाबा भी रोवे तेरी माती रोगा रोवे संग संग बाबा भी रोवे तेरी माती रोगा रोवे संग संग बाबा भी रोवे अरे मिटाए के धीर बनाए दियो मनमोहन कुंवर कन्हैया धीरे बताए रहियो मनमोहन कुमार कन्हैया अपनो ब्रज देखत तू आए रहियो मनमोहन कुमार कन्हैया अपनो ब्रज देखत तू आए रहियो मनमोहन कुमार कन्हैया बलराऊ जी के भैया मनमोहन कुमार कन्हैया और बलराऊ जी के भैया अपना ब्रज देखत तू आए रहियो मनमोहन कुंवर कन्हैया अपना ब्रज देखत तू आए रहियो मनमोहन कुंवर कन्हैया ओ मनमोहन कुंवर कन्हैया मनमोहन कुंवर कन्हैया। यहाँ पर जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी वो समुद्र से हुई। वो लक्ष्मी जी जानकी बनी जो पृथ्वी से प्रकट हुई। वही जानकी रुक्मणी बनी वो कमल के फूल से प्रकट हुई। भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले हमें पुत्री मिल गई। कितने आनंद की बात है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बना दिया। रुक्मणी ने मन में संकल्प कर लिया कि मथुरापति वसुदेव के पुत्र कृष्ण के साथ ही विवाह करूंगी। लेकिन अब कृष्ण कहाँ गए? द्वारिका में।
या रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होना निश्चित किया है, शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होने वाला है, तो घबरा गई। लेकिन भाभी ने समझाया, रुक्मणी जी के ने, मन छोटा क्यों करते हो, एक पत्र लिख कर दो और द्वारिकाधीश के पास पहुंच जाओ। भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित करो। कृष्ण स्वयंवर में आ जाएंगे तो सबके सामने वरमाला उन्हें डाल देना। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। ये पत्र पंडित जी के द्वारा द्वारिकापुरी भेजा। रुक्मणी जी कितना सुंदर पत्र लिखती हैं। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। नवधा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम। इसीलिए रुक्मणी लिखती है, मैंने आपको आंखों से तो नहीं देखा, केवल आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचोगे कि ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिख दिया। ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी। कृपया आप पधारें और मुझे लेकर जाएं। रुक्मणी मैया भगवान को पत्र लिखती है। भगवान श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस बात की खबर शिशुपाल को लग जाती है। वह और सावधानी से विवाह करवाने की सोचता है, सैनिकों को लगा देता है। और कह देता है, कन्हैया के बारे में बता देता है। लेकिन कन्हैया तब भी मैया रुक्मणी को लेने आते हैं। जैसे ही कन्हैया मैया को लेने आए, सैनिकों ने ध्यान ही नहीं दिया। सैनिक बोले, भैया यह पीतांबर क्या देखते हो, इनका शरीर देखो, ऐसा सुंदर शरीर, नीलमणि, ऐसा सुंदर पुरुष तो हमने कभी नहीं देखा। यहां पर गोविंद रुक्मणी को अपने गोद में लेकर आ रहे हैं, रथ की ओर बढ़े। एक सैनिक बोला, देखो तो सही इनकी चाल कितनी सुंदर है, ऐसे चलता है जैसे उन्मत्त हाथी चलता है। रुक्मणी को रथ में बैठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ में बैठकर गए। जरा सा चलाने लगे और घोड़े चलने लगे। एक सैनिक बोला, रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी बैठे हैं, यह गरुड़ की तरह उड़ता होगा।
पता नहीं ये कौन था, कितना सुंदर है, इसमें सांबर युग की कांति है, ये कितना सुंदर मुस्कुराता है, इसका हार कितना बढ़िया है, पीतांबर कितना सुंदर है। हम धन्य हो गए। और भगवान के रथ ने तो हवा से बात करें, तेजी से भगवान ने रथ चलाया। सभी सैनिक कहने लगे आज बहुत आनंद हुआ भगवान का दर्शन करके। सब सैनिक मुस्कुराकर बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन रुक्मणी जी कहाँ है? बोले रुक्मणी तो भीतर मंदिर में बैठी है, पूजा कर रही है। मंदिर में देखा तो रुक्मणी नहीं है। सबने एक दूसरे से पूछा, सबने कह दिया मुझे क्या मालूम। एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछ रहा है रुक्मणी कहाँ है? एक सैनिक मुस्कुराकर बोला मैं बताता हूं कहां पे है। बोला अभी जो जिसकी तुम इतनी देर से तारीफ कर रहे थे वही तो लेकर गया है रुक्मणी को, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? एक सैनिक बोला मैं तो उसका मुकुट देखने में लगा था, मुझे क्या मालूम मैं कब ले गया। अब सैनिक एक दूसरे को आपस में बोल रहे हैं तुमने क्यों नहीं रोका, तुमने क्यों नहीं रोका। कोई कहता है कि मैं पीतांबर देखने में लगा था, कोई कहता है मैं मुखारबंद देखने में लगा था। अब तो इधर उधर भागे, भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मणी जी के बड़े भाई आए, रुक्मणी को वहां नहीं देखा तो सैनिकों से पूछा रुक्मणी कहाँ है? सैनिकों ने कहा महाराज वो सांवला सलोना आया और रुक्मणी को ले गया। उसने पूछा कि तुम 10,000 सैनिकों में से ले गया? सैनिक बोले एक बार तो हम उसे मारने दौड़े थे पर वो हंस गया, और हंसने के बाद क्या हुआ ये तो हम भी नहीं जानते। कृष्ण का पीछा किया रुक्मणी के भाई ने, उससे युद्ध किया। कृष्ण ने उसको पकड़कर उसको खूब मारा, रथ के चक्का से बांध दिया। बलराम जी ने आकर पूछा रुक्मणी जी ने कहा कि भगवान इसे मारना मत।
मुरली बजाए तेरा श्याम रसिया रे तेरी धूप में तो मेरा आए ओ तेरी धूप में तो मेरा आए मन मोरिया रे तेरी धूप में तो आए मेरा मन मोरिया कान्हा तेरे संग तेरे बिना कान्हा मेरा तोरा लगे रजिया मेरे मन में समाया तू ही ओ तेरे मन में समाया तू ही रजिया इसलिए मैंने बोली का तुम ले लिया मोरनी दीवानी मेरी मेरे गुण गाए है मोरनी दीवानी मेरी मेरे गुण गाए है पगों का मुकुट मेरे माथे पे सजाए है
जो खेलोगे कान्हा होली, जो मोटे करोगे ठिठोली, जो खेलोगे कान्हा होली,
इनके पैर छू के जो भी आप दे रहे हैं वो दे दीजिए। आप यजमान हैं, मुख्य, आप संकल्प करके दीजिए, हाथ में ले लीजिए दोनों। आभूषण इत्यादि ले दीजिए, पैर छू लो ठीक ठीक। अब आप आ जाओ। भैया फोटो ले लो। अटपिड़ाव कर करके एक साइड रसगुल्ला मंगाए, रसगुल्ला खाइए। ये रसगुल्ला भी बना आपको चलिए रुक जाए। जोड़ी का जवाब नहीं।
नाचते रहेंगे। आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर सोना मुगट विराजे, गल में धरती माला साजे, और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा दिख तेरो यश पावे, ब्रह्मा दिख तेरो यश गावे, नायक सारद नाम लगावे, नायक सारद ध्यान जयकार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीन दुनिया भारी, मैं हूँ दीन दुनिया मारी, आयो प्रभु शरण तिहारी, आयो प्रभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति कीजिए, अपने चरण की भक्ति कीजिए, अपनी शरण में बोल रख लीजिए, अपनी शरण में बोल रख लीजिए, करो भव सागर से पार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, पारे सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार
निरंतरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिराप निरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपुष्पे देवादेव शान्तिः सामा शान्तिरेति अथ मन्त्रोष्माञ्जलिं हस्तं पुष्पं गृहीत्वा ॐ हरि ओम् आञ्जनेन यज्ञमयजन्त देवैतानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नः तेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम् अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डाकजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर क्षमहुनाथय पराधमम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की श्री व्यासी महाराज की श्री सुखदेव जी महाप्रभु की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का संत समाज की सनातन धर्म की गौ माता की सनातन धर्म की गौ हत्या बंद हो सब तीर्थों की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।